अगर आपकी मक्का की फसल 30 से 40 दिन की हो गई हो तो इस वीडियो को स्किप मत करिए। सिर्फ एक गलती आपकी पैदावार 25 से 30% तक कम कर सकती है। इसके लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। हम वीडियो में आपको पूरे समाधान बताने वाले हैं। क्या आपकी मक्का की फसल 30 से 40 दिन की हो गई तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर इस समय आपने सही पोषक तत्व और सही दवाई नहीं दी तो फॉल आर्मिंग वर्म, पत्ती के रोग और पोषक तत्वों की कमी आपकी पैदावार को काफ़ी कम कर सकते हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, आज मैं बताऊंगा कि इस अवस्था में कौन कौन से पोषक तत्व देने हैं, कौन सी दवाई कब काम करती है और किन गलतियों से बचना है। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, 30 से 40 दिन की अवस्था में मक्का तेज़ी से बढ़ती है। इस समय पौधा मजबूत बनता है और आगे चलकर भुट्टा बनाने में सहायक होता है। इस समय आपको 3 बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो है पौधे को पूरा पोषक तत्व मिले, कीड़े से पौधे को बचाया जाए और रोगों पर समय रहते नियंत्रित करा जाए। अगर इन तीनों बातों का ध्यान रखा जाए तो फसल स्वस्थ रहती है और उपज भी बढ़ती है। मक्का में किसान साथियों, इस समय सबसे खतरनाक कीट का प्रकोप होता है जिसका नाम है फॉल आर्मिंग वर्म। इसका प्रकोप बहुत खतरनाक होता है, जिसमें एक फॉल आर्मिंग वर्म एक इल्ली होती है किसान साथियों। इसका बहुत ही खतरनाक अटैक होता है। इसके लक्षण के बारे में बात करें किसान साथियों, तो पत्तियों में छेद कर देती है, नई पत्तियों के बीच के में कीट या उसका मल दिखाई देता है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, जो मक्की का मेन पोटा होता है उसके अंदर वो छिपी हुई होती है और उस पोटे को खाकर वो पूरे पौधे को पीला पड़कर सुखाने जैसा बना और उसके पौधे की ग्रोथ रोक देती है। यह प्रकोप दिखाई दे तो किसान साथियों, तो कौन सा कीटनाशक लेना है उसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। किसान साथियों, आप आपके मक्के की फसल में जाकर देखिए कि किस प्रकार का कीट है, फॉल आर्मिंग वर्म है या किस पत्तियों के ऊपर धब्बे बन रहे या कोई जुल्जा रोग है, कोई अलग समस्या है। अगर फॉल आर्मिंग वर्म इल्ली अगर पड़ रही है, बड़ी इल्ली, सुंडी इल्ली जैसी किसान साथियों, तो आप कौन सी दवाई ले सकते हैं इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आप ले सकते हैं क्लोरंटा निलिप्रोल ले सकते हैं या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग किया जा सकता है। क्लोरेंटा निलिप्रोल एक अच्छी दवा है, बेस्ट दवाई है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इल्ली को अगर ज़्यादा पड़ गई और मारना ही है किसान साथियों, तो किसान साथियों क्लोरेंटा निलिप्रोल का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप अगर कम खर्चे में उपयोग करना चाहते हैं किसान साथियों, इमामेक्टिन बेंजोएट का भी उपयोग कर सकते हैं। याद रखिए, बिना कीट देखे कीटनाशक का छिड़काव करने से बचे, क्योंकि किसान अगर आपके खेत में इल्ली नहीं और आप एडवांस में अगर खर्चा करते हैं तो अपना खर्चा भी बढ़ जाता है। इसके लिए आप पहले अपने खेत में देखिए किस प्रकार की इल्ली, उसके आधार पर ही आप कीटनाशक का उपयोग करें। अगर पत्तियां पर भूरे या पीले धब्बे दिखाई दें या जुल्जा रोग के लक्षण हो तो समय पर नियंत्रित करना जरूरी है। ऐसी स्थिति अगर लग रही है, अगर पत्तियां पीली पड़ रही है, भूरे रंग के या पीले रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो किसान साथियों आपको एक फंगीसाइड लेना पड़ेगा। फंगीसाइड ले सकते हैं। फंगीसाइड में आप एजेक्स्ट्रोबिन ले सकते हैं या टेबुकोनाजोल जैसे फंगीसाइड को ले सकते हैं। इनके उपयुक्त मिश्रण वाले फफूंदनाशक का उपयोग किया जा सकता है। इसके मिलते जुलते और भी फफूंदनाशक है जो उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर रोग ना हो तो स्प्रे से बचे किसान साथियों। और किसान साथियों, अगर 30 से 40 दिन की अवस्था में पौधे को संतुलित पोषण तत्व देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने पहला अगर यूरिया 20 से 25 दिन के अंदर अगर आपने दे दिया है किसान साथियों, तो आप दूसरा यूरिया 35 से 45 दिन के अंदर दे सकते हैं। 40-45 दिन के अंदर दे सकते हैं। आवश्यकता होने पर किसान साथियों आप और भी 19-19 या 20-20 जैसे घुलनशील उर्वरक का भी छिड़काव किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ फास्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, तो आप इसमें 19-19 या फिर 20-20 का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी मिल जाते हैं। याद रखिए, ज़रूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। दोस्तों, अगर आपको 40 दिन की मक्का में सही समय पर पोषक तत्व देंगे, कीट और रोग नहीं करेंगे, तो केवल आवश्यकता होने पर सही दवा का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और
अच्छी पैदावार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद किसान साथियों।